अनलेस और अनटिल वी चेंज, हम चेंज नहीं होंगे तब तक हमारे रिजल्ट चेंज नहीं होंगे, क्योंकि हमारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। केवल एक ही चीज हमारी कंट्रोल में है और वो हम हैं। और दूसरी चीज हमारे कंट्रोल में है कि हम अपने आप को ग्रो करके इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, और कुछ भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये दुनिया सबके लिए एक है, कंपनी सबके लिए एक है, प्रोडक्ट सबके लिए एक है, और दुनिया में 95% लोग एवरेज रह जाते हैं, 5% लोग कामयाबी की तरफ आगे बढ़ते हैं, जिसमें से 2% अपने ड्रीम लाइफ को अचीव कर लेते हैं। तो इसका क्या कारण है, इसी पर हम चिंतन करेंगे, डिस्कस करेंगे, और जो मैं समझ पाया हूं वो आपसे बातें करूंगा। तो पहली चीज मैंने बताई, इस जर्नी में हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमेशा ध्यान में रखना है, अनलेस वी चेंज रिजल्ट विल नॉट चेंज। चेंज हमें होना है। दूसरी चीज जो समझने की है कि कंफर्ट जोन में हम कॉम्प्रोमाइज लाइफ मिलती है, एंड इफर्ट जोन में हमें ड्रीम लाइफ मिलता है। तो हमें कंफर्ट जोन से इफर्ट जोन में जाना पड़ेगा। कंफर्ट जोन क्या है? जो चीज हम करते आ रहे हैं वो करना आसान लगता है, और कुछ नया करना में इफर्ट डालना पड़ता है। जैसे मैं साइकिल नहीं चलाना जानता, एक लोग चलाते हैं, अब मैं चलाना सीखूंगा तो मुझे इफर्ट करना पड़ेगा, लेकिन जब इफर्ट करूंगा और चलाना आ जाएगा तो उस साइकिल चलाने का मजा मुझे मिलेगा। मैं स्विमिंग नहीं जानता तो मुझे इफर्ट जोन में जाना पड़ेगा, लेकिन जब इफर्ट के बाद मैं सीख जाऊंगा तो उस स्विमिंग का मजा भी मुझे आएगा। नॉट इन एमवे बिजनेस, हर जगह ये फॉर्मूला लागू होता है। तो आप सब डेफिनेटली, हम सब अपने कंफर्ट जोन को तोड़ चुके हैं और इफर्ट जोन में रहने के आदी होने चाहिए, आदी होना पड़ेगा। आई ऑलवेज कीप माई सेल्फ इन इफर्ट जोन। इफर्ट जोन को हम पेन जोन भी कह सकते हैं। अगर 10 साल से हम किसी व्यक्ति से मिल रहे हैं तो कंफर्टेबल हैं उसके साथ, लेकिन देखिए एक नए व्यक्ति से मिलने में कितना अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो 10 साल से जिस व्यक्ति से मिल रहे हैं उससे मिलके हमारी ग्रोथ कभी नहीं होगी, उस नए व्यक्ति से मिलने से हमारी ग्रोथ होगी, चाहे रिजल्ट कुछ भी आए। कई बार हम समझते हैं कि रिजल्ट नहीं आया, एक नए व्यक्ति से मिल करके, उसने प्रोडक्ट नहीं लिया, बिजनेस ज्वाइन नहीं किया, लेकिन मैं कहता हूं 100% रिजल्ट आया। आपने इफर्ट किया, आपको दिक्कत हुई, और आप एक नए व्यक्ति को फेस करना सीख गए। यही तो चाहिए, क्योंकि इफर्ट जोन में ही हम ग्रो करेंगे, पेन जोन में ही हम ग्रो करेंगे। इसके बाद है अगला स्टेप, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ, ऑफ ग्रोथ। अपनी जिंदगी में ग्रो करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए अपनी लाइफ की और अपनी ग्रोथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी पड़ती है, क्योंकि हमारे पास एक माइंड है जो भगवान ने सबको दिया है, और ये माइंड अपने ढंग से हम अपनी बातों को, हमारी बातों को समझ लेता है। जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं तो हमारा माइंड उसी तरीके से वर्क करना शुरू कर देता है। जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं तो माइंड दूसरे तरह से वर्क करना शुरू कर देता है। और बचपन से मैक्सिमम लोग हम इस जोन में चले जाते हैं कि अगर हमारे रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए स्कूल में तो रिस्पॉन्सिबल कौन है? टीचर है। कॉलेज में अच्छे रिजल्ट नहीं आए तो रिस्पॉन्सिबल कौन है? कोचिंग वाले हैं। सैलरी अच्छी नहीं मिल रही है तो रिस्पॉन्सिबल कौन है? कंपनी है। लाइफ पार्टनर अच्छा नहीं है तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? पेरेंट्स हैं। और अगर लाइफ अच्छी नहीं चल रही है तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? भगवान है। और भगवान की हम पूजा कर ही रहे हैं। बट पॉइंट है कि भगवान ने हम सबको क्षमता दी है, हम सबको ताकत दी है कि जो भी सिचुएशन है वो हमारी ग्रोथ के लिए जरूरी है, वही सिचुएशन वो हमारी लाइफ में क्रिएट करता है, और उससे बदलने की हम सबके अंदर क्षमता है। और इस चीज को न जाने कितने महान लोगों ने प्रूव किया है। आप देखेंगे जब जाकर के कि कितने लोगों ने विषम विषम परिस्थितियों में मिरेकल किया है लाइफ में, और उन्होंने सबसे पहली चीज की थी टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लाइफ। अगर मेरे लाइफ पार्टनर ठीक नहीं है, मेरे मन माफिक, आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि उससे सेपरेट हो जाना सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं कि मैं उसे ठीक कर लूंगा।
और ये सिस्टम, ये बिजनेस उसमें बहुत मदद करता है। मैं अभी एक किताब पढ़ रहा था, एक सेंटेंस उसमें मिला, स्टेटमेंट मुझे मिला जिसने मुझे हिला के रख दिया। आप सुनना चाहेंगे क्या चीज है? रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में आप नोट भी कर सकते हैं। इफ यू नॉट टेक, इफ अ पर्सन कैन नॉट कीप हैप्पी योरसेल्फ, यू आर बर्डन फॉर अदर्स। अगर अपने आप को खुश रखने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम औरों को दे देते हैं, और लोग जो है वो हमारी कंट्रोल में नहीं है। जिंदगी में एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, हम हमारी कंट्रोल में हैं। कई लोग बोलते हैं मनोज जी आपको रिजल्ट नहीं मिलता, आप डिस्टर्ब नहीं होते हैं? मैं बोलता हूं मैं बिल्कुल नहीं होता। तो लोग बोलते हैं क्यों नहीं होते डिस्टर्ब? तो मैं बताता हूं, मैं रिजल्ट पर मेरा फोकस नहीं होता, मुझे लोगों से मिलने में आनंद आता है, इस बिजनेस में काम करने में आनंद आता है। जैसे मैं अभी सेशन ले रहा हूं और मैं ये सोचूं कि सेशन के बाद कौन मेरी तारीफ करेगा और नहीं करेगा, तो मैं अपनी खुशी को पोस्टपोन कर रहा हूं औरों पे, 1 घंटे के लिए पोस्टपोन कर रहा हूं। और दुनिया में लोग मेरी कंट्रोल में नहीं है, लेकिन मुझे खुशी इस बात की मिल रही है कि मैं आप लोगों से बातचीत कर रहा हूं, आपसे मिलके बात करके ही मुझे इतनी खुशी मिल रही है। तो कैसे हम अपने थॉट को डेवलप करते हैं, थॉट प्रोसेस को बनाते हैं। दोस्तों जर्नी में जहां चाहते हैं वहां पहुंच के आनंद नहीं आता, उस जर्नी में आता है, क्योंकि उस जर्नी में हम ग्रो करते हैं। तो माइंड एक लैंग्वेज समझता है, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, तब ये माइंड उसी तरह काम करने लगता है। हमारा माइंड जो है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा इस बिजनेस में 3 ही चीज है, चौथा चीज है ही नहीं। अब पहला डिजिटल माइंडसेट, दूसरा लीडरशिप माइंडसेट, लीडरशिप एटीट्यूड, और तीसरा बिजनेस माइंडसेट। मैं कुछ तीनों एरिया की बातें करूंगा। अगर मैं लीडरशिप की बात करूं तो इस बिजनेस में हम एक छोटा सा वॉल्यूम करके, वॉल्यूम करने वालों को टीम क्रिएट करते हैं, लोग क्रिएट करते हैं, और फिर लीडर क्रिएट करते हैं, वो टीम को लीड करते हैं। तो पॉइंट है कि हम लोगों को लीड कैसे करें, लोग हमें क्यों फॉलो करेंगे। इसके लिए सबसे पहली जो जरूरत है, हम अपने आप को लीड करना जानते हैं, हम अपने माइंड को लीड करें। ये माइंड ही सारा बवाल है, सारी दिक्कत ये अपने माइंड की है। मैं आपको बता सकता हूं इस 20 साल के अनुभव में, जिंदगी में सबसे बड़ा दोस्त ये हमारा माइंड है, सबसे बड़ा दुश्मन भी ये माइंड है। हम इसी के कारण हारेंगे और इसी के कारण जीतेंगे, इसी को समझना है। कई लोग मुझे पता है मनोज जी इसको कंट्रोल कर ले, कैसे कर ले, जिसे मन कहते हैं, माइंड कहते हैं। मैं आपको बताता हूं ये कंट्रोल कभी नहीं होगा, कभी मत कीजिएगा। इसे हम एजुकेट कर सकते हैं, इसको हम ट्रेंड कर सकते हैं, और उसी के लिए आज मैं आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी दूंगा, क्योंकि सारी की सारी प्रॉब्लम की जड़ यही है, और सारी की सारी ताकत भी यही है। कई लोग मुझे कहते हैं पहले की दुनिया बहुत अच्छी थी मनोज जी, ये मोबाइल ने पूरा का पूरा गड़बड़ कर दिया। दोस्तों इस मोबाइल में कोई बुराई नहीं है, जो दिक्कत है वो हमारे माइंड में है। जिसका माइंड ग्रोइंग माइंडसेट है, जिसका फोकस अपनी ग्रोथ पे है, जो अपने माइंड को लीड करता है, वो मोबाइल को यूज करेगा। और जो अपने माइंड को लीड नहीं कर सकता, मोबाइल उसको लीड करेगा। हम मोबाइल से खेलेंगे कि मोबाइल हमसे खेलेगा, ये डिपेंड करता है हमारे माइंड पे। मेरी कई लोगों से बात होती है, मैं कहता हूं बस एक इसी को ठीक कर लो, सब कुछ हो जाएगा। तो आप जानना चाहेंगे इस माइंड के बारे में आज, क्योंकि मैं काफी डीप में आज आपको इसके बारे में ले जाऊंगा। दोस्तों हम सारी जिंदगी माइंड से काम करते हैं, लेकिन क्या माइंड पर काम करते हैं? आज सबको एक ही चीज कह रहे हैं, अपने पे काम करो, अपने पे काम करो। अपने पे क्या काम करना है, आज मैं इसी की बात करने वाला हूं आपसे। हम सारी दुनिया को माइंड से समझते हैं, सब चीज माइंड से समझते हैं, लेकिन क्या हम माइंड को समझते हैं? ये माइंड हम चाहें या ना चाहें हर समय ट्रेंड होता रहता है अपने आप। मैं कमिटमेंट कर देता हूं ये काम करूंगा, सुबह उठ करके स्टेडियम जाऊंगा, और मैं नहीं जाता हूं
तो मेरा माइंड समझ जाता है कि ये ऐसा इंसान है जो कमिटमेंट करके पूरा नहीं करता है, और अगर करता हूं तो माइंड ये भी समझ जाता है ये जो कमिटमेंट कर लेता है उसको पूरा करके मानता है। तो इसी तरह आप गोल भी बनाते हैं जब, तो माइंड जो ट्रेंड हो गया है, अरे बना तो लिया है यार, लेकिन ये पूरा करने वाला इंसान नहीं है, ये मेरा माइंड समझ रहा है। और अगर मैंने बना लिया तो माइंड इस बात से घबराता है ये तो पूरा करके मानेगा। यानी हम माइंड से खेलते हैं कि माइंड हमारे से खेलता है। तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि माइंड कहते किसको है, क्या है माइंड, व्हाट डिफरेंस बिटवीन एक तो माइंड और दूसरा ब्रेन। आप जरा सोच के देखिए माइंड और ब्रेन में क्या अंतर है। लगता है कि एक ही है, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। ब्रेन हम सबके पास जो है वो एक ही है, और नेचर हमेशा हमारे ब्रेन को अपग्रेड कर देता है, हमेशा। चाहे बिल गेट्स का ब्रेन है, चाहे हमारा है, चाहे मुकेश अंबानी का है, चाहे आपका है, सबका ब्रेन एक है। और ये सृष्टि ब्रेन की क्वालिटी को हमेशा इनहेंस कर देता है। इसलिए हम कहते हैं आजकल के बच्चों का ब्रेन बहुत अच्छा है। ब्रेन जस्ट लाइक अ लैपटॉप का डिवाइस है। तो 20 साल पहले जो डिवाइस थी, आज वो डिवाइस में फर्क है। इस हमारे चेहरे के अंदर जो एक कंकाल है, एक न्यूरो का मसल है, इस डिवाइस को हम छू सकते हैं, इसको ऑपरेट कर सकते हैं। अब सवाल है कि माइंड क्या है। तो माइंड है, इसके अंदर एक सॉफ्टवेयर है जो हर इंसान जन्म के बाद अपना प्रोग्राम कर रहा है। कुछ चाहे कुछ अनचाहे वो प्रोग्राम हो रहा है, उसकी प्रोग्रामिंग चल रही है। उसी प्रोग्रामिंग को, उसी सॉफ्टवेयर को माइंड कहते हैं। तो कई लोग कहते हैं कि अपने ऊपर काम करना है तो क्या करना है, इसी सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करना है। इसलिए हमारे व्हाट्सएप पे हर समय हर जगह आता है अपग्रेड योर व्हाट्सएप, अपग्रेड योर ऐप। अब एक बात सोचिए कि हमारा ब्रेन तो एकदम लेटेस्ट है जो सृष्टि हमें दे रही है, और सॉफ्टवेयर उसमें एकदम पुराना है। तो चैलेंज आएगा, चैलेंज आएगा। अब इसी को समझना है कि ये सॉफ्टवेयर कैसे अपग्रेड होता है, कैसे इस पे काम किया जाता है। तो इस माइंड को हम समझते हैं थोड़ा। दोस्तों, ये माइंड 3 लेवल पे काम करता है। पहले ऊपर होता है कॉन्शियस माइंड, उसके नीचे सबकॉन्शियस माइंड, उसके नीचे अनकॉन्शियस माइंड। इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं कि समुद्र में बर्फ का पहाड़ होता है। उस पहाड़ को अगर आप डाल देंगे समुद्र में तो 10% पहाड़ ऊपर होगा और 90% अंदर होगा। 10% वो जो भी बिहेवियर कर रहा है, जो भी चीज कर रहा है, एक्चुअली में 90% वो अंदर है। व्हाट माय पॉइंट? तो कॉन्शियस माइंड उस 10% की तरह है, और सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड को हम एक ही चीज समझ सकते हैं, मान सकते हैं, वो अनकॉन्शियस माइंड है। यानी 10% कॉन्शियस है और 90% अनकॉन्शियस है। तो ज्यादा ताकत कहां है? माइंड तीनों अलग अलग नहीं है, माइंड एक ही है, उसके लेवल अलग अलग हैं। तो 10% कॉन्शियस है, 90% अनकॉन्शियस है। अब क्या है, 10% कॉन्शियस माइंड ही अवेयर होता है। तो जब हम अवेयर होके कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि दुनिया में सबको पता है ये करना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि अनकॉन्शियस में वो नहीं है अभी। जो कॉन्शियस चाहता है और अनकॉन्शियस में भी है, वो करना नहीं पड़ता, वो होता है। ठीक है? जैसे किसी को इस मीटिंग में आना नहीं पड़ता, वो आता ही है, क्योंकि उसके कॉन्शियस में भी है, अनकॉन्शियस में भी है। किसी को आना पड़ता है, फिर मन करता है निकल जाएं, कैसे आए, दूसरी बार मेहनत है। वो क्या हो रहा है, कॉन्शियसली वो चाहता है, लेकिन अनकॉन्शियस अभी ट्रेन नहीं हुआ है। और कॉन्शियस माइंड हमेशा अवेयर नहीं रहता। जो करना चाहिए वो तो पता है, लेकिन वो अवेयर नहीं रहता। जो 90% में वो होने लग जाता है अपने आप। तो भगवान ने, कुदरत ने एक ताकत दिया है कि कॉन्शियस माइंड अनकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर सकता है। और इसको मैं एक एग्जांपल से आपको बताऊंगा। एक होता है घोड़ा और एक होता है घुड़सवार। हमको ये बताइए, घोड़े में ज्यादा ताकत है कि घुड़सवार में ज्यादा ताकत है? घोड़े में ताकत है। घोड़े में 90% ताकत है, 10% ही घुड़सवार में ताकत है। जो अनकॉन्शियस माइंड है वो घोड़े की तरह है,
और जो 10% कॉन्शियस माइंड है वो घुड़सवार है। अब पहली चीज कि घोड़ा ज्यादा ताकतवर है घुड़सवार से। दूसरी चीज, घुड़सवार चाहे तो उसे इंस्ट्रक्शन देके, ट्रेनिंग देके पहले की ट्रेनिंग को बदल सकता है, ये उसके पास पावर है। तीसरी चीज, अगर घुड़सवार ट्रेनिंग नहीं देगा तो जैसा उस घोड़े को ट्रेनिंग पहले मिला हुआ है वो वही करने वाला है। और चौथी चीज, घोड़े को जिस लैंग्वेज में समझ में आता है उसी लैंग्वेज में घुड़सवार को उसे ट्रेंड करना पड़ेगा। व्हाट माय पॉइंट? अब आपको हमको यह समझना है कि कॉन्शियस 10% जो माइंड है वो घुड़सवार है, 90% घोड़ा है। घुड़सवार चाहता है इस बिजनेस में डायमंड जाना, लेकिन घोड़े की ट्रेनिंग हो गई है पूरी डायमंड जाने के लिए, वो ट्रेंड हो गया है। अगर एक बार आपने मेहनत करके, हमने मेहनत करके उस घोड़े को ट्रेंड कर दिया तो मैं आपको बता रहा हूं, आप शादी में जाएंगे तो दूल्हा दुल्हन नहीं दिखेंगे, पंडित जी नहीं दिखेंगे, आपको अपना प्रोस्पेक्ट दिखेगा, अपना कस्टमर दिखेगा। फिर बिजनेस करेंगे नहीं, वो होने लगेगा आपसे। और अगर नहीं देंगे ट्रेनिंग उस घोड़े को, जैसे अभी आप नॉलेज ले रहे हैं, मुझसे समझ रहे हैं, तो आपका कॉन्शियस माइंड ले रहा है, लेकिन इसको डीप डाउन ले जाने के लिए, डीप डाउन ले जाने के लिए लगातार जब हम इस माहौल में रहते हैं, इसको नोट डाउन करते हैं, इसको शेयर करते हैं, तब घोड़ा धीरे धीरे ट्रेंड होना शुरू होता है। और एक घोड़ा होता है शादी वाला, जिसको ट्रेनिंग दे करके शादी वाला घोड़ा बना है, और अब उसको कॉन्शियसली हम ले जा रहे हैं रेस की मैदान में और उसको दौड़ाना चाह रहे हैं अगर, तो जितना देर भगाने की कोशिश करें, जैसे ही घुड़सवार का होश चला जाएगा, अवेयरनेस चला जाएगा, वो रेस का मैदान छोड़ करके वापस शादी में आ जाएगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। उसको तो जाना है 20 मीटर, कुछ लोग डांस करेंगे फिर चलेगा। और जो रेस के मैदान में घोड़ा है, जिसकी ट्रेनिंग वैसी हो गई है, वो कहीं रुकने वाला नहीं है। तो ये काम हमें अपने ऊपर करना पड़ेगा, इसके लिए लगातार इस माहौल में रहना पड़ेगा। दोस्तों, मैं लोगों को देखता हूं, दुनिया में हर आदमी को पता है ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, सब पता है, फिर भी होता क्यों नहीं? होता इसलिए नहीं है कि अभी घोड़े की ट्रेनिंग नहीं मिली है। और इस घोड़े को ट्रेनिंग तब होती है जब हम 10% ऊपर लेकर के नीचे डीप डाउन करते हैं, उसको बहुत डीप में ले जाते हैं। इसके लिए ही अपने ऊपर मेहनत करना पड़ता है। हमने यही चीज किया। जब से मैं इस बिजनेस में आया, कई लोग हमें कहते थे, अभी भी मुझे लोग कहते, गजब का आपने मेहनत किया। और मुझे लगता है मैंने कुछ किया ही नहीं, क्योंकि मेरा तो घोड़ा ट्रेंड हो चुका था, मुझे तो करने में आनंद आता है। आप देखिए, एक व्यक्ति जो 20 साल से डिस्को जा रहा है, उसको सत्संग में जाने बोलिए, उसकी हालत बिगड़ जाती है। उसको पता है जाना चाहिए, क्यों? 90% जो घोड़ा है वो अभी डिस्को का आदी है, और एक आदमी सत्संग में जा रहा है 20 साल से, उसको बोलिए वहां जाने के लिए डिस्को में, उसकी हालत खराब हो जाएगी। दोस्तों, एक बात ध्यान में रखिए कि लोगों से जब हम मिलते हैं, बिहेवियर उसका वही होगा जो उसके घोड़े का प्रोग्राम है। 90% का प्रोग्राम है, अनकॉन्शियस का प्रोग्राम है। हम बिहेवियर बदलने की कोशिश करते हैं, जबकि हमें उसके अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड पे काम करना है। इसी के लिए हम लोग बार बार कहते हैं, इस माहौल में रहना है, इस सिस्टम में रहना है, इसी की आदत डालनी है। क्योंकि जैसे इसको ट्रेंड करेंगे, जैसे आप माइंड की ओनरशिप लेना चाहते हैं, माइंड भी ये समझ जाता है कि मेरा ओनर बनना चाहता है, वो आपका ओनर बना हुआ है, वो आपका मालिक बना हुआ है। जब आप उसकी मालिकियत को छीनते हैं तो उसे भी पीड़ा होती है, और वो बहुत जाल बनाता है हमें अपने माइंड में फंसाने के लिए, अपनी जाल में फंसाने के लिए, क्योंकि उसकी ओनरशिप जा रही है। जो माइंड हमारा मजा लेता है, उसका वो मजा जा रहा है, तो वो हमें फंसाएगा, लालच दिखाएगा, इधर उधर हिलाएगा डुलाएगा। अगर आप पूछेंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं, जितना आप जानते हैं मैं उतना ही जानता हूं, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता।
अगर आप इस बिजनेस में सिल्वर हो गए हैं, प्लैटिनम हो गए हैं, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता, बस मैंने घोड़े को जबरदस्त ट्रेंड किया है। आप यकीन मानिए मेरा घोड़ा ऐसा ट्रेंड हो गया है कि रात में यमराज भी आ गया लेने के लिए तो मैं उससे पहले यही बात करूंगा, ऑफर बहुत अच्छा चल रहा है भाई, एक प्रोटीन का ऑफर तो ले ही लूं। मैं करूंगा नहीं, वो होगा अपने आप। हम दुनिया में बह जाते हैं, इस माइंड के जाल में फंस जाते हैं। दोस्तों, बातें करने को बहुत कुछ है। दुनिया में जितने लोग मिरेकल करते हैं वो यही चीज जानते हैं, वो अपने माइंड पर काम करते हैं। हम सब लोग माइंड से काम करते हैं, लेकिन जो मिरेकल करते हैं वो माइंड पर काम करते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आज 20 साल की जर्नी में मैंने सबसे बड़ी चीज क्या कमाया है, आई हैव 110% ओनरशिप ऑफ माई माइंड। हर सिचुएशन में हमेशा मेरा माइंड समझ चुका है ये बड़ा जिद्दी आदमी है, इसको मैं अपनी जाल में नहीं फंसा सकता। वो सरेंडर बोल जाता है, तुरंत सरेंडर बोल जाता है, वो सब समझता है। हमारा अनकॉन्शियस माइंड हर समय ट्रेंड हो रहा है, आप चाहे जाने या ना जाने। और इस माइंड को ट्रेंड करने के साथ साथ इस जो कि मैंने बताया ये सॉफ्टवेयर है, तो इसको ट्रेंड करने के साथ साथ खाली ट्रेंड कर देंगे तो काम नहीं चलेगा, इसको अपग्रेड कर देंगे तो भी काम नहीं चलेगा। आप लैपटॉप में सॉफ्टवेयर लोड कर देते हैं तो फिर क्या करते हैं आप, इसके अंदर एक एंटीवायरस डालते हैं। अगर वो एंटीवायरस नहीं डालेंगे तो कब वायरस आकर के आपके अंदर के फाइल को करप्ट कर देगा आपको पता भी नहीं चलेगा, करप्ट होने के बाद पता चलेगा। कई लोग हमको कहते हैं मनोज जी सब कुछ ठीक कर लेते हैं दिमाग, लेकिन बाहर जाते हैं ना, कई नेगेटिव लोग मिलते हैं उल्टा सीधा बोल देते हैं, एकदम माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। तो मैंने एक व्यक्ति को बहुत अच्छा बोला, मैंने बताया एक बात बताइए, जंगल में आप जाएंगे तो ये उम्मीद मत कीजिए कि आपको शाकाहारी शेर मिलेगा, वो मांसाहारी ही मिलेगा। यानी दुनिया में बाहर जाएंगे तो लोग नेगेटिव बोलेंगे ही बोलेंगे, अपना एंटीवायरस आपको डालना है अपने अंदर। मैं किताब पढ़ रहा था, उसमें बहुत सक्सेसफुल आदमी से कोई पूछता है कि आप पूरी सक्सेस के पीछे अपना कोई रीजन बताइए, एक रीजन कि आप क्यों कामयाब हुए। उन्होंने मालूम है क्या जवाब दिया, जानना चाहेंगे आप? और उस व्यक्ति ने मिरेकल क्रिएट किया है। उन्होंने बोला वॉच योर कॉफी। मतलब वॉच योर कॉफी इसका मतलब क्या हुआ? कॉफी तो मैं पीता भी नहीं हूं, बोले मैं कॉफी पीने की नहीं बात कर रहा हूं, समझने की बात कर रहा हूं। तो उन्होंने बोला अगर आपको कोई दुश्मन आपका दुश्मन एक कॉफी दे रहा है तो आपको ये शक हो जाता है कि इसमें पॉइजन कहीं ना मिला हो और वो कॉफी नहीं पीते हैं। लेकिन आपको बहुत नियर एंड डियर के लोग कॉफी देते हैं जब पीने के लिए तो आप पी जाते हैं, लेकिन हो सकता है उसमें भी कुछ लोग स्लो पॉइजन मिला के डालते हैं और वो पॉइजन हम पीते रहते हैं और उसी से हमारा माइंड जितना हम डेवलप किए हैं वो करप्ट हो जाता है। तो हमें वॉच करना पड़ेगा। हम बाहर से कुछ भी ले रहे हैं तो अपने बाहर एक एंटीवायरस लगाना पड़ेगा, एक फिल्टर लगाना पड़ेगा कि क्या ये मेरे माइंड में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं यूनिवर्स, धरती और माइंड तीनों का नेचर एक है, तीनों का नेचर एक है। अगर धरती में आप पॉइजन का पौधा लगा दीजिए और एक आम का लगा दीजिए, आपको क्या लगता है कि एक ग्रो करेगा दूसरा नहीं करेगा? यूनिवर्स और धरती पक्षपात नहीं करता, जो भी डालेंगे उसको ग्रो करा देगा। हमारा माइंड का भी यही नेचर है, जो डालेंगे वो ग्रो करा देगा। आप अपलाइन को खूब फॉलो करते हैं और किसी ने भी आपके अपलाइन के लिए एक लाइन डाउट डाल दिया, आप देखिएगा इसके बाद आपका नजरिया बदल जाएगा। इट्स ऑल अपॉन यू। मैं आपको यकीन दिलाता हूं मैं ऐसा कुछ भी नहीं जानता, बट आई टेक केयर ऑफ माई माइंड। मैं चाहे रिलेशन में रहूं, अपनी फैमिली में भी अगर रहता हूं और 5 लोग बैठे होते हैं तो माहौल शांत हो जाता है। सबको पता है ये जो दुनियादारी की बात है इसमें नहीं उलझने वाला, और 5 इंतजार करते हैं ये जाए तो हम लोग चालू हो जाए।
मैं आधे घंटे बैठूंगा फिर निकलूंगा, तब वो अब नॉर्मल होंगे, अब नॉर्मल होने लग जाते हैं। दोस्तों, अगर कोई मुझे शराब पिलाना चाह रहा है तो देखिए, पिलाने, अगर नहीं पीता हूं और 4 लोग पी रहे हैं तो कितने तरीके से पिलाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम नहीं पीते हैं तो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। जब हम नहीं पीते हैं तो उनको लगता है यार कि ये मेरे से कुछ ऊपर है, कुछ ऊपर है ये मेरे से, तो बोलते हैं यार 1 चम्मच ही पी लो। मैंने देखा है, अनुभव किया है, मैरिज में बहुत बार मैंने अनुभव किया है। और उसके तमाम तमाम तरीके देते हैं, और जैसे ही आप ले लेते हैं उनके लेवल पे आ जाते हैं, वो रिलैक्स हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं ले लिया और अगर मैंने नहीं लिया तो एक फर्क पड़ेगा। अगर मैंने नहीं लिया है तो हमेशा मैं प्रेरित करता रहूंगा कि शराब को छोड़ा जा सकता है। ये आपका नशा तो रात कल उतर जाएगा, लेकिन मेरे पास भी एक नशा है जो बिना शराब के 20 सालों से चला रहा है, और जो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। हर साल दर साल मेरा नशा इस बिजनेस में बढ़ता गया। क्यों बढ़ता गया? उसका कारण है, किसी भी काम को करने के लिए दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका पर्पस, और आपका पर्पस आपको डिस्कवर करना पड़ता है। मेरा पर्पस आपको काम नहीं आएगा। इसको कहते हैं अपना सत्य जीवन में हर इंसान को ढूंढना पड़ता है। हाँ, जिन्होंने सत्य को ढूंढा है उनसे आपको मदद मिलेगा। डिसाइड करना पड़ता है। मैंने पहला जीवन में सत्य ढूंढा इस बिजनेस में, कि खाली समय में 2-3 घंटे में अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए अच्छा है। ये एक रीजन मिला, फिर दूसरा रीजन मिला, फिर तीसरा रीजन मिला। पहला रीजन मिला तो एक धागा था, दूसरा रीजन मिला मुझे पर तो एक धागे पे और धागा चढ़ गया, तीसरा मिला तो आए और एक धागा चढ़ गया, और आज इस बिजनेस को करने के लिए मेरे पास 1000 रीजन है। मैं अक्सर लोगों को कहता हूं, पहले तो 5-6 बच्चे होते थे, अब ले देखे एक ही राजकुमार है, एक ही राजकुमार है। और जब बहू आएगी तो बेटे को ले जाएगी। और यकीन मानिए, अगर इस बिजनेस में फाउंडर प्लैटिनम भी कोई चला गया ना, तो उसके पास एक बच्चे नहीं 20-25 बच्चे होंगे। हम बच्चों के लिए रोल मॉडल हो जाएंगे। और नहीं तो 60 साल के बाद इतनी पेनफुल लाइफ होने वाली है, क्योंकि सारा दर्द तो बोल लेंगे, बच्चे बहू से जो दर्द आएगा वो बोला भी नहीं जाएगा आसानी से। तो मेरे पास आज हजारों रीजन मिल गए, आपको भी वो रीजन मजबूत करने हैं, अपने रीजन डालने हैं। दुनिया में हर व्यक्ति अपना बिलीफ, अपने बिलीफ से बात करता है। हम क्या करते हैं, लोगों को रिएक्ट कर जाते हैं। अगर कोई कहता है एमवे बिजनेस ठीक नहीं है, तो आपको एक चीज अपने मन में हमेशा कहना चाहिए। मैं आपको नेगेटिव लोगों को फेस करने का एक फॉर्मूला दे रहा हूं। जब भी कोई कुछ कहे, अपने मन में एक बात बोलिए, ये आपका ओपिनियन है, ये आपका ओपिनियन है, ये आपका ओपिनियन है। ये एंटीवायरस का काम करता है। तो दैट्स द वे कि अपने पे काम करना पड़ेगा, अपने ही सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करना पड़ेगा, अपने पर्पस पे काम करना पड़ेगा। और इस माइंड में बहुत ताकत है, बहुत ताकत है दोस्तों। और दूसरी टॉपिक में आज आपको बताने वाला हूं, बताने के लिए बहुत चीजें हैं, रात निकल जाएंगी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है कंपनी अपना ब्रांड बना रही है। कंपनी का अपना ब्रांड है जो प्रूव कर चुकी है, प्रोडक्ट का अपना ब्रांड है। अब हमें अपना ब्रांड बनाना पड़ेगा, अपना ब्रांड डेवलप करना पड़ेगा। तो अपना ब्रांड कैसे बनता है? अपना ब्रांड कैसे बनता है? हम ब्रांडेड कपड़ा पहनते हैं, अच्छी बात है। ब्रांडेड गाड़ी में रहते हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। लेकिन हमारा इस बिजनेस में जो अपना ब्रांड बनता है, वो हमारे बिहेवियर से बनता है, हमारे एटीट्यूड से बनता है, हमारे कमिटमेंट से बनता है, हमारे में कितनी सिंप्लिसिटी है। आज आप देखिए, हम लोगों के सबके मेंटर हैं सुमित जी, और सुमित जी के बारे में सब लोग एक ही चीज कहते हैं, कितने सिंपल है। ये ब्रांडिंग उनकी है, लेकिन वो उसको जीते हैं। अच्छी अच्छी बातें करने से ब्रांड नहीं बनता, उसको जीना पड़ता है। इस बिजनेस में जब हम जीते हैं, तो वो छोटी छोटी हर चीज, एक एक एक्टिविटी, कैसे किसी घटना को हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, उन सब चीज से हमारी ब्रांडिंग बनती है या बिगड़ती है।
और जब हमारी ब्रांडिंग खुद की डेवलप होती है तब हमारा इन्फ्लुएंस लोगों पे पड़ना शुरू होता है। और मैंने जैसा बताया, वी कैन इन्फ्लुएंस अदर्स। लोग हमारी कंट्रोल में नहीं है। हमारी कंट्रोल में दो ही चीज है दुनिया में, हम और हम अपने को ग्रो करके इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। कौन होगा नहीं होगा ये भी हमारी कंट्रोल में नहीं है। तो मेरा टाइम काफी हो चुका है, कुछ संगीता जी भी आपसे बात करेंगी। मैं यही कहूंगा, अपने ऊपर काम करते रहिए, अपने माइंड पे काम करते रहिए, अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी कैपेबिलिटी, अपने फाइनेंस, दुनिया को दिखाने के चक्कर में मत फंसिए, मत फंसिए। दुनिया को प्रूव नहीं करना है, खुद को इंप्रूव करना है। खुद को इंप्रूव करने से अपनी ब्रांडिंग बनती है। और अल्टीमेट वी ऑल हैव सुमित एंड तान्या बहादुर। मैं आपको बता सकता हूं, एमवे के पास कोई ऐसा पिन ही नहीं है जो उनकी ग्रोथ को मेजर कर सके। जब से मैं उनके साथ करीब से जी रहा हूं, ये मेरा सौभाग्य है, मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसके बाद हमारी डायमंडशिप आई। हमेशा लर्निंग एटीट्यूड रखिए, मजा वाला एटीट्यूड छोड़ दीजिए। लर्निंग एटीट्यूड अलग चीज है। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे। आज मौका मिला आप लोगों से बात करने का, और मैंने जैसा बताया हम राजस्थान से ही हैं। तो हेल्प मी वेलकम माय ब्यूटीफुल वाइफ संगीता अग्रवाल। वो बिल्कुल तैयारी में है आप लोगों से मिलने के लिए। और जैसा मैंने अभी देखा चैट बॉक्स से कि हमारा 7-8 मिनट टाइम रह गया, तो हम चाहेंगे कि विद इन टाइम फ्रेम हम सेशन को खत्म कर देंगे। हेल्प मी वेलकम संगीता जी ऑन स्क्रीन। थैंक यू फ्रेंड्स। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग के बीच में। और हम लोग बहुत लकी हैं कि हम लोग सुमित जी की ऑर्गेनाइजेशन में हैं और उनकी छत्र छाया में हम सारे लोग ग्रो कर रहे हैं। सो रियली वी आर वेरी वेरी थैंकफुल। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे आप लोग से कि हम में से कितने लोग हैं जो अपने लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं। तो हम में से कितने लोग हैं यहाँ जो उस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रेडी हैं, तैयार हैं। यस फ्रेंड्स, मैं संगीता, और बहुत मजा आ रहा है इस बिजनेस में और आप लोगों के साथ में। और नो डाउट इस बिजनेस में आने के बाद ही हम लोग की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आया। और जो हम पहले थे और अब में हम महसूस करते हैं कि बहुत कुछ बदल गया, शायद काफी कुछ, सब कुछ बदल गया। तो रियली हम उन सारी चीजों में से कुछ चीज को शेयर करना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम आई थिंक कि आप लोग जानते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या चीज है, या हम चेंज को ही ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। तो मुझे भी ये चीज समझ में आई कि देखिए एक्चुअली चेंज क्या होता है। चेंज ये होता है कि जैसे हम पानी को अगर टेम्परेचर देते हैं तो वो बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है ना। और फिर हॉट टेम्परेचर देते हैं, उसको बाहर मतलब हॉट टेम्परेचर में लाते हैं तो वो बर्फ से पिघल के वापस से पानी बन जाता है। तो हम लोग क्या चाहेंगे, हम लोग भी क्या होता है बेसिकली ऐसे ही होते हैं। जब कुछ चीजें हमें ऐसे लगती हैं, कुछ पढ़ते हैं, कुछ सुनते हैं, कुछ ऐसे एसोसिएशन में आते हैं, तो एक बार तो हम चेंज होते हैं, नहीं नहीं चलो हम भी ऐसा करते हैं। और फिर जब वो नेगेटिव सिचुएशंस या दूसरे एसोसिएशन में जाते हैं तो हम वापस से चेंज होके फिर वही पहले वाले बन जाते हैं। होता है ना ऐसा। बट अगर हमें ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, सक्सेस चाहिए, तो हमें ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा। जैसे कि कैटरपिलर है, वो धीरे धीरे कन्वर्ट होके बटरफ्लाई बन जाती है। तो क्या अब हम बटरफ्लाई को कैटरपिलर बना सकते हैं क्या? नहीं ना। जैसे सपोज एक एग्जांपल बहुत इजी सा हम लोग का घरेलू ले, तो हम लोग दूध से दही जमाते हैं ना। बट दही को वापस से दूध में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना। ये ट्रांसफॉर्मेशन है। और ये बिजनेस भी हमें इसी तरह से धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म कर देता है, ताकि हम वापस से अपने गलत वाले फॉर्म में नहीं आ पाते हैं। जब हम अपने अंदर अपने माइंडसेट की, जो मनोज जी बात कर रहे थे,
कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड की, तो जब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को चेंज कर देते हैं तो हम पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, जो कि कहेंगे कि बेसिकली हमें यहाँ पे पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन मिलता है ना। अभी देखिए कि बेसिकली सक्सेस का पैरामीटर क्या होता है, हम सब सक्सेस ही तो चाह रहे हैं ना। सक्सेस का पैरामीटर क्या है कि हम बेसिकली एक इंसान जो है गॉड गिफ्टेड, सपोज मान लीजिए कोई इंसान है जिसको गॉड गिफ्टेड फिजिक मिली हुई है ना। तो जैसे हम लोग को गॉड गिफ्टेड टैलेंट मिला है या कुछ हमारे अंदर बहुत सारी अच्छाइयां हैं, तो हम सोचते हैं कि अरे हम तो इस बिजनेस में सक्सेस हो जाएंगे या हम अपने किसी भी फील्ड में आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन एक इंसान होता है जिसको फिजिक नहीं भी मिली है, तो वो अपने अंदर चेंज लाता है, ट्रांसफॉर्मेशन लाता है, वो अपने ऊपर काम करता है ना, और काम करके अपने आप को उसके लिए तैयार करता है। तो अब अगर किसी कंपटीशन में दोनों को उतारा जाए किसी भी फील्ड में, तो कौन सा व्यक्ति ज्यादा सक्सेसफुल होगा, जिसको गॉड गिफ्टेड मिला है या जिसने अपने ऊपर काम किया है, अपने आप को तैयार किया है? नो डाउट सेकेंड वन, है ना, जिन्होंने अपने ऊपर काम किया है, अपने माइंड के ऊपर काम किया है, तो वो ही ज्यादा सक्सेसफुल होंगे। ठीक है, अभी हम लोग को सक्सेस होने के लिए एक चीज और समझनी है कि बेसिकली हम लोग का जो प्रेजेंट स्टेट है और जो हमारा डिजायर स्टेट है, ठीक है, वो हमें मालूम होना चाहिए। सपोज कि जो हमारे अंदर क्वालिटीज है या जो हम बिजनेस में अभी जहां पे हैं और हम जाना कहाँ चाहते हैं, तो ये दोनों चीज हमें पता होनी चाहिए। इन दोनों के बीच का रोड मैप हमें मालूम हो जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोग गूगल में क्या करते हैं कि मैं बनारस में हूं और मुझे दिल्ली आना है, तो हम क्या करते हैं, अपने प्रेजेंट स्टेट और डिजायर स्टेट दोनों डालते हैं और वो हमको गूगल बीच का रोड मैप दे देता है कि ऐसे ऐसे आप वहां पे पहुंचेंगे। तो वैसे ही हमें इस बिजनेस में अपनी एक्चुअल स्थिति पता होनी चाहिए और हमें कहाँ पहुंचना है ये पता होना चाहिए। तो अब जो हमें रोड मैप मिल रहा है उसमें क्या होता है कि हमें वहां तक क्या हम एक बार में पहुंच जाएंगे? नहीं ना, हमको बीच में बहुत सारे पड़ाव आएंगे। तो हमें स्टेप बाय स्टेप अपनी जर्नी को तय करनी है और उस स्टेप में हम क्या करते हैं, छोटे छोटे माइलस्टोन्स बनाते हैं, है ना। जैसे ट्रेन जो है दिल्ली तक जा रही है, तो छोटे छोटे कई स्टेशन पे रुकती है, ऐसा नहीं है कि एक साथ भाग जाती है, वहां पहुंच जाती है ना, उसको रुकना होता है, अपने एक एक स्टेशन पे डिजायर पे पहुंचती है। तो हमें भी ऐसे ही 100 पीवी, सपोज मान लीजिए कि जब हम नए हैं तो सबसे पहले हमारा टारगेट है कि हम 100 पीवी पे आए, फिर हम 3% लेवल, 6% लेवल, ऐसे एक एक माइलस्टोन जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, सीखते जाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन लाते जाते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत आसान होता है और हमें उस जर्नी में मजा भी आता है और हम एक रोड मैप के जरिए अपने उस डिजायर या लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स। दूसरी जो चीज होती है कि बेसिकली कहते हैं ना कि इस यूनिवर्स में सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। अगर हमारा माइंड उस चीज को मान लेता है कि हमें ये चाहिए, तो वो सारी चीज हमें मिल जाती है। हम लोग चाहते हैं ना कि हम लोग के जैसे लोग हमें मिल जाएं, तो वो भी सक्सेसफुल हुए। तो फ्रेंड्स, हम जैसे लोगों की तलाश कर रहे हैं कि जो हमारे साथ आए, तो पहले वैसा थॉट प्रोसेस हमें भी तो अपने माइंड में, मतलब हमें भी तो लाना होगा ना, हमें भी तो अपने आप को बदलना होगा ना। क्योंकि जब हमारा थॉट प्रोसेस सही होगा, तभी तो हमारे जैसे थॉट प्रोसेस वाले लोग हमसे अट्रैक्ट होंगे और फिर हमारी टीम बनेगी और फिर हम सक्सेसफुल होंगे। क्योंकि यूनिवर्स तो वो ही देने वाला है ना, जो हम सोच रहे हैं, जो हम सिग्नल्स भेज रहे हैं, जो हम न्यूरल पाथवेज बना रहे हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें चेंज होना है, हमें ट्रांसफॉर्म होना है, तब जाके हमारी पूरी हमारी जर्नी है या जो हमारा रिजल्ट है वो ट्रांसफॉर्म होगा। कहते हैं ना कि जब तक हम नहीं बदलेंगे हमारे रिजल्ट नहीं बदलने वाले हैं। और हम लोग, जो मनोज जी बताए, हमेशा दूसरों को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं, दूसरों को चेंज करना चाहते हैं कि वो चेंज हो जाए तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊं, बट मैं चेंज होंगी तो मैं सक्सेसफुल होंगी। ये बात मुझे भी बहुत लेट से पता चली, लेकिन अब वो चीज पे हम लोग काम कर रहे हैं बेसिकली। अभी ओके
क्योंकि हम लोग के पास टाइम बहुत कम है, तो बस मैं एक दो चीज शेयर करूंगी कि बेसिकली हम लोग जानते हैं कि हम लोग के पास कौन सा खजाना है जो हम सब के पास में है। हम लोग का सेल्फ इमेज, और ये एक बहुत बड़ी चीज है जो हमें कामयाबी की तरफ लेके जाती है। और इसी सेल्फ इमेज पे जो स्क्रैचेस पड़ते हैं वो हमारे बचपन से पड़ने शुरू हो जाते हैं। तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, ये तुम्हारे लिए नहीं है, तुम उसके लायक नहीं हो, समथिंग समथिंग। हर रोज हर वक्त हम इन चीजों को सुनते आ रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, जब बाहर के लोग बोलते हैं ना तो नुकसान होता है, पर थोड़ा कम होता है। और जब हम खुद से ये बात कहते हैं ना कि हम नहीं कर सकते, तो सबसे ज्यादा नुकसान होता है। और हमें अपने इसी सेल्फ इमेज को प्रोटेक्ट करना है। हमें खुद की क्रिटिसाइज नहीं करनी है, हमें ये कहना है यस आई कैन, है ना। ये सेल्फ इमेज ना बहुत ही इनोसेंट बच्चे जैसा है। इसकी बहुत बहुत ध्यान रख के हमें केयर करनी होगी, और हमेशा अपने माइंड में फीड करते रहना पड़ेगा यस आई कैन। जो कि ये सबसे अच्छा कहेंगे कि इस बिजनेस में, इस एसोसिएशन में, यहाँ पे ये इन्वायरमेंट है जहां हमें हर कोई अपलिफ्ट करता है, अप्रिशिएट करता है ना। अप्रिशिएट, जो अभी मनोज जी शायद बताया आप लोगों को कि जस्ट लाइक नेक्टर, है ना, वो अमृत के समान है। और ये बिजनेस में भी हमें हर पल ये सिखाया जाता है कि ऑलवेज अप्रिशिएट। हमें अपने बच्चों को अप्रिशिएट करना है, अपनी फैमिली में, हमारे वर्किंग हैंड्स से, हमारे बिजनेस में, हमारे कलीग्स जो भी है। और इसका रिजल्ट सुपर्ब है। अगर हम एक ये अच्छी सी हैबिट डाल लेना कि हर चीज में किसी को अप्रिशिएट करें जो कि सचमुच में सही है, तो फिर देखिए उसका एक मिरेकल रिजल्ट मिलता है। तो फ्रेंड्स, बहुत सारी चीजें बट मनोज जी इशारा कर रहे हैं कि टाइम एंड हो चुका है। तो बस हम यही कहेंगे कि हमें यूनिवर्सल लॉ में जीना है। और जैसे जो मनोज जी बताया ना कि हमें हर तरह की सिचुएशंस गॉड देते हैं कि मतलब हर किसी को ग्रो कराते हैं, तो वैसे ही हम सब ह्यूमन बीइंग है। भगवान हम सब पे कहेंगे कि सारी चीजें हम सब इंसान को दे रखा है भगवान ने। और हमें खुद पे बिलीव करना है और खुद को ग्रो करना है। और यही सोचना है जब हम इस बिजनेस में आते हैं तो कि जैसे हम ग्रो कर रहे हैं वैसे आप सब ग्रो करें, हमारी पूरी टीम ग्रो करे। हमें एक सेल्फलेस सर्विस देनी है अपने पूरी ऑर्गेनाइजेशंस को, पूरी टीम को। और जब हम ये सोच के करते हैं ना कि वो आगे बढ़े, वो आगे उठे, वो सक्सेसफुल हुए, तो हम अपने आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। हमें अपने लिए नहीं सोच के हमेशा अपनी टीम के लिए, सबके लिए सोचना है। और बस हम एक सेल्फलेस सर्विस देते चले और वो गॉड की ब्लेसिंग्स हम पे बरसेगी और हम सब भी सक्सेसफुल हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, बिलीव योरसेल्फ। थैंक यू। लास्ट में मैं एक एग्जांपल और दूंगा आपको, जिससे आपको माइंड की क्लैरिटी आएगी कि जो चीज हम कर चुके हैं, हम करने के आदी हो गए हैं, जो घोड़ा ट्रेंड हो गया है, तो वो सेट हो जाता है। जैसे सीमेंट की बोरी पे कुछ बूंदे पानी की गिर जाए तो सीमेंट क्या कर सकता है? क्रिएट कर सकता है, बिल्डिंग बना सकता है। लेकिन अगर पानी की बूंदे गिर जाए तो क्या होगा? सीमेंट सेट हो जाएगा। अब वो सीमेंट किसी काम का रहेगा? तो क्या करना पड़ेगा? उसे मार मार के तोड़ना पड़ेगा और बुरादा बनाना पड़ेगा। तो इस बिजनेस में पुराने माइंड को, जो माइंड बना हुआ है, जो पुराने माइंड के पैटर्न है, उसे तोड़ के नए माइंड को बनाना पड़ता है। इसमें पेन आता है। लेकिन जब वो बुरादा वापस से पाउडर हो जाएगा सीमेंट, तो फिर से वो क्रिएट करेगा। इसी को कहते हैं अपने ऊपर काम करना। और अब हम डिजिटल दुनिया में हैं, बहुत आसान चुका है। क्योंकि मैंने इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया आपको, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि 2 साल पहले जो बिजनेस का मॉडल था और आज जो मॉडल है, ये कंप्लीटली बदल चुका है। कंप्लीटली, जितनी जल्दी हम बदल जाएंगे हम फायदे में रहेंगे। अब वो नहीं होने वाला है। बहुत सब कुछ बदल चुका है। यहां पर मैं एक चीज की क्लैरिटी दूंगा, जितना इंसान को पुरानी चीज से मोह होता है उतना नए से भय होता है। ये ध्यान रखिएगा हमेशा। जितना पुराना से मोह होगा उतना नए से भय होगा, और नया ही हमेशा आता है। पुराना टाइपराइटर चला गया, अब नया कंप्यूटर ने जगह ले लिया है। अब टाइपराइटर करने से नहीं होने वाला काम। हम जम के कंप्यूटर का इस्तेमाल करें, जहां जो चीज की जरूरत है वहां पर वो चीज हो जाएगी। और एक स्टोरी के साथ मैं बताऊंगा, पुराने नए का खेल आपको समझ में आ जाएगा। एक चर्च था जो बिल्कुल हिल डुल रहा था, अब तब गिरने पे था। लोग उसके अंदर प्रे करने भी नहीं जाते थे, बाहर करते थे। तो चर्च की कमिटी आई और बाहर में मीटिंग की, रिजोल्यूशन पास किया।
पहला रिजोल्यूशन पास किया, इस चर्च को तोड़ करके नया चर्च बनाया जाएगा, लेकिन इसी जमीन पे बनाया जाएगा। दूसरा रिजोल्यूशन पास किया कि जो चर्च को तोड़ेंगे ईंट पत्थर वही इस्तेमाल होंगे। और तीसरा रिजोल्यूशन मालूम है क्या पास किया? जब तक नया चर्च नहीं बनेगा तब तक पुराना तोड़ा नहीं जाएगा। आई बात समझ में? आज तक वो चर्च जो का त्यो है, कुछ नहीं हो पाया। सृष्टि का नियम है कि पुराने के जगह नया आता है। और हमने भी बहुत तेजी से हमने, हमारी टीम ने इस नए कंसेप्ट को अपनाया है। इसके जो फीचर्स हैं, जो फायदे हैं, कि पहले मैं कहता था बनारस लोकल है, अब कहते हैं इंडिया लोकल है। कितना तेज कम्युनिकेशन हो गया है। और ये सब कुछ होगा अपने पे काम करते रहे। यही जिताएगा, यही हराएगा, यही एसेट है, यही लायबिलिटी है। केवल इसी पे काम करना है, इसी की मास्टरी हासिल करनी है। जितना आप जानते हैं उतना ही हम जानते हैं। थैंक यू वसीम जी, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। और मैं आपको बता सकता हूं, जितने लोग अभी वॉच कर रहे हैं, भगवान ने हर आदमी को डायमंड जाने की क्षमता दी है। हम लोग को यूनिक नहीं है, बस हम लोग लगातार अपने पे काम कर रहे हैं। और मैं आज सबसे ज्यादा डायमंड होने के पहले जितना अपने पे काम करता था, उससे 5 गुना 10 गुना ज्यादा कर रहा हूं। रोज 10 बजे मैं क्रिकेट खेलने जाता हूं 2 घंटा के लिए, चूंकि अब फ्रीडम है। 1 घंटा अपने हेल्थ पे काम करता हूं और 3 घंटा अध्ययन करता हूं, लर्न करता हूं। क्योंकि इस डिजिटल ने मौका दिया है। पहले तो भागने दौड़ने में कितना भागे हैं, ये सोच सोच के ही जी घबरा जाता है। तो अब वो टाइम दिया है अपने पे काम करने के लिए। अपने पे काम कीजिए, इसको एजुकेट कीजिए, इसको अपग्रेड कीजिए, इसको ताकतवर बनाइए, इसको अपनी फेवर में रखिए। ये घोड़े को समझ में आ जाए कि डायमंड जाना है, आप चले जाएंगे। थैंक यू। बैक टू होस्ट वसीम जी। एक चीज बताना चाहते हैं, जैसे मनोज जी बोल रहे थे कि आप सब डायमंड है और डायमंड जाने के लिए कुछ करना नहीं है। हमें अपने अंदर के जो वेस्टेज है उसको सिर्फ निकाल के बाहर फेंक देना है। ऑलरेडी भगवान ने सबको डायमंड बना के भेजा है। जैसे कि पत्थर की मूर्ति से किसी मूर्तिकार ने किसी व्यक्ति ने